Hello students, today I am going to teach you chapter 2 acids, bases and salts जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है। आप सभी ने एसिड, बेस और सॉल्ट का नाम तो सुना ही होगा। सो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया हो और उसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसिड है या बेस है, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी को समझना होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एसिड की। तो एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दीज आर सोर इन टेस्ट। ये टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। बट हम इसे डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, आप ऐसा करना भी नहीं तो ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। सेकेंड, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये जब भी एसिड किसी के कांटेक्ट में लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसे H पॉजिटिव बोला जाता है ना जब एसिड को एसिड को वाटर में डाला जाता है तो उस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देते हैं हमको? H पॉजिटिव आयन देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी एसिड कोरोड मेटल्स। एसिड जो होता है जब मेटल के कांटेक्ट में आता है तो मेटल धीरे धीरे कैसे होने लगती है? गलने लगती है या फिर उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है। तो हमने एसिड की प्रॉपर्टी देखी, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। और वीक एसिड की हम बात करें तो यहाँ पर एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड, ये वीक एसिड होते हैं। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग के होते हैं ये हम आगे देखेंगे। एसिड्स भी टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? इसमें वाटर का जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? वाटर का जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है, और एसिड की क्वांटिटी लेस होती है, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। तो हम बेसिस की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिस की क्या होती है? दे आर बीटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर, कड़वे होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। जैसे हमने एसिड में देखा था उसी के अपोजिट होता है, ठीक है। वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड, दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब भी किसी बेसिस को वाटर में ऐड किया जाता है तो वहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन देते हैं, इसको हाइड्रोक्सिल नेगेटिव भी बोल सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सोपी इन टच। जैसे हम सोप को टच करते हैं, है ना, तो जब हम किसी भी बेस को टच करते हैं तो सोपी टच जैसा ही हमको फील होता है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या आता है? कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, कुछ वीक बेसिस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करें तो फर्स्ट है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है CaOH ऑल्ट्राइज मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और भी होते हैं, ठीक है। वीक बेसिस में हम देखें तो NH4OH, यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोक्सिल दोनों जुड़े हुए तो इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेसिस का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं चैप्टर का अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय।